हमारा प्रश्न यह है कि साधक को गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर, इस विषय में सत्य को जानने के लिए हमें वस्तु स्थिति का अनुसंधान करना चाहिए। इस संबंध में किसी की अनुमति या सहमति की आवश्यकता नहीं होती। किसी गुरु के निकट जाने का अर्थ है कि व्यक्ति को अर्थात साधक को भ्रांति होने के कारण सही विधि का ज्ञान नहीं है, अर्थात उसे अपने कर्तव्य का बोध नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस व्यक्ति के पास जीवन को जीने की कला का ज्ञान नहीं है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण भ्रांति हमारी सोम की क्रिया की प्रतिक्रियाओं की उत्पत्ति है। अस्तित्व के सभी स्तरों पर, अंदर और बाहर होने वाले क्लेशों को किसी दूसरे व्यक्ति ने पैदा नहीं किया है। इसको व्यक्ति ने दूसरे व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में आकर स्वयं पैदा किया है, यानी साधक स्वयं जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि यह स्वयं की अज्ञानता का परिणाम है। व्यक्ति स्वयं के क्लेशों, द्वंद्वों में संघर्ष के कारण को नहीं समझता है। भ्रांति को दूर करने का उपाय यह है कि मैं स्वयं को खोजूं। स्वयं की खोज स्वयं के द्वारा ही होती है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं होती। स्वयं के स्वभाव व प्रत्येक व्यक्ति में विशेष विशेषता का एक गुण होता है, उस गुण को खोजूं। इस विशेष गुण को स्वयं द्वारा ही जाना व खोजा जा सकता है। अपने स्वयं के संबंधों की पारस्परिकता के बीच में जो मैं हूं कि विश्लेषण व निरीक्षण के द्वारा खोज करूं। इस प्रकार विश्लेषण करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। जब तक साधक स्वयं को नहीं जानता तब तक गुरु किसी काम का नहीं होता। जब तक साधक स्वयं भ्रांति में होता है तब तक गुरु का चुनाव भी भ्रांतिपूर्ण ही होगा। आज यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसका अर्थ यह हुआ कि साधक को सबसे पहले अपने स्वयं के संबंध में जानना चाहिए कि वह स्वयं के कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहा है।